नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, दो तीन बातें आपसे करने आया हूं मैं। पहला तो श्रीलंका की जो करेंसी है वो अमेरिका डॉलर के सामने लोवेस्ट लेवल पर आ चुकी है। ये चार्ट बिल्कुल उलट कर देखिएगा, क्योंकि ये उस देश के लिए सबसे बुरी खबर होगी जिस देश में ये हाल हो कि उसकी करेंसी एकदम डिवैल्यूएट होने लगे। इसके कारणवश श्रीलंका ने पिछले 3 सालों में पहली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। देश का कर्जा बढ़ रहा है, देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहा है। उसको गरीब देशों से भी, बांग्लादेश जैसे देशों से भी उसको लोन लेना पड़ रहा है, पैसा उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास डेट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाए। डेट ट्रैप में कंपनी लगभग फंसने की कगार पर आ चुकी है। वहाँ पर लिक्विडिटी को कम किया जा रहा है जिससे कि महंगाई न बढ़े और करेंसी को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अदरवाइज देश में बड़े लेवल पर दिक्कतें आ सकती हैं। ये सिर्फ एक अंदेशा है। दूसरी खबर जो आपको बतानी थी वो ये कि भारत देश में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो 592 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये जो अभी क्वार्टर गया है, यहाँ पर 7% की बढ़त हमको देखने को मिली, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है अपने देश के लिए। उसी की मदद से, उसी की बदौलत हमारी जो भारत की इक्विटी मार्केट है यानी कि स्टॉक मार्केट, वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी रही है, ज़ोरदार रही है। और इसके अलावा जो खबर है वो ये कि जो अमेरिका की फेड है, वहाँ पर जो उन्होंने मतलब कुछ आकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, कुछ बताया नहीं लिक्विडिटी के बारे में, उस कारण ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट आई है। लगभग 250 से 300 पॉइंट तो SGX निफ्टी भी नीचे ट्रेड कर रही है। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके अगर हम एक चीज़ देखें तो हो सकता है कि फेड ये डिसीजन ले ही ले कि अब हम जो रेट हाइक है उस पर, मतलब जो अभी तक बात चल रही थी कि हम थोड़ा सा समय और बढ़ा देंगे, थोड़ा सा समय और बढ़ सकता है, ठीक, उसको थोड़ा सा फेड पहले खींचना चाहता हो या फिर जहाँ पर है वहीं पर वो अपने रेट बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। अब इससे लिक्विडिटी कम होगी, स्टॉक मार्केट पे एक इसका सीधा असर पड़ता है। लोग ये मान के चलते हैं जितना पैसा फेड जलाएगा यानी कि पब्लिक में बांटेगा, जलाना ही हुआ वो, क्योंकि उसका सदुपयोग हो पाता है या नहीं हो पाता वो तो आने वाला वक्त बताता है। लेकिन जनरल सेंस में, खासकर उन देशों में जहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसे बंटे हुए पैसों का उपयोग सही से हो नहीं पाता और देश सिर्फ महंगाई से जूझता है। तो जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें होंगी वहाँ वहाँ महंगाई बढ़ेगी, चाहे अपना देश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, कोई भी देश हो। जहाँ पर पैसा बांटा जाएगा वहाँ महंगाई बढ़ेगी। तो फेड महंगाई पे कैसे कंट्रोल लगाता है वो आने वाला वक्त बताएगा, RBI कैसे लगाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये कि हमारे देश में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ रहा है। इससे एक नेगेटिव चीज़ भी है सामने आती है, अगर उनको कहीं दिक्कत आई तो वो अचानक से भागेंगे, जो बाज़ार में अचानक से गिरावट के लिए जिम्मेदार होगा। ये तो आप नोट करके रख लीजिए। दूसरी जो बुरी खबर है वो ये कि हमारा देश, एक पड़ोसी आइलैंड देश, उसको तकलीफ़ होना चालू हो रही है। वो तो तकलीफ़ कई दिनों से है, लेकिन अब तो बिल्कुल सामने आ रही है कि वहाँ पर रेट पहली बार बढ़ाए गए हैं 3 साल में। ये एक अच्छा संकेत है नहीं, और अगर जो है वो देश संकट में आता है तो वहाँ के लोगों का बुरा हाल होगा। तो ओवरऑल सिनारियो में आपके लिए 2 बातें यहाँ पर मैं छोड़ना चाहता हूँ। पहला, श्रीलंका से आपको ये सीखना है कि जो डेट होता है ना वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। स्मार्ट डेट आपके पास हमेशा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर वो बोझ बन गया। अगर डेट की मजबूरी पड़ रही है, कर्जा आपको कहीं से लेना ही पड़ रहा है, लोन आपको लेना ही पड़ रहा है, तो स्मार्ट तरीके से उसको हैंडल कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आपके ऊपर वो बोझ बन जाए और वो बोझ ऐसा कि आपकी सुकून की ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दे, जो श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ हो रहा है। और दूसरी ज्ञान की बात ये कि जिस तरीके से FPIs का इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ हो रहा है उसको हमें, उसकी जो पॉजिटिविटी है उसका उपयोग तो करना है, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है उसमें हम पार्टिसिपेट ना करें। इसके लिए मैंने कल एक वीडियो डाली है, ज़रूर जाकर देखें कि बाज़ार में, इस बढ़ती हुई बाज़ार में पार्टिसिपेट भी करना है हमको। हम पार्टिसिपेट किए बिना नहीं रह सकते। अगर हमको रहना है, पैसा कमाना है, पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब बाज़ार कोई रिवर्स टर्न मारे, ठीक है, बैक गियर लगाए, तो हमारे पास एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। आपने श्रीलंका का हाल जाना, आपने अमेरिका का हाल जाना। देखते हैं अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कब बढ़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर कहाँ लगाएंगे? सेफ जगहों पे, जैसे कि FD वगैरह में, समझ रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतती है स्टॉक मार्केट। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि देश में महंगाई कम होती है। हर चीज़ के ऊपर नीचे जाने पे कई सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। देखते हैं आने वाले समय में RBI कैसे डिसीजन लेता है, फेड कैसे डिसीजन लेता है। बाकी श्रीलंका के बारे में आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा और सीखते रहिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।